इंडस्ट्रियल रिलेशंस बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स के रिलेशंस के बारे में बताते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस होता है जो भी हमारे एम्प्लॉयज़ एंड एम्प्लॉयर्स है उनके बीच का जो रिलेशन है, या फिर जो भी पार्टीज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्री में कंसर्न है, वर्कर्स हो गए, उनके एसोसिएशंस हो गए, ट्रेड यूनियंस, मैनेजमेंट, ओनर्स, ये जितने भी आपस में जो वर्क करते हैं, जो भी पार्टीज़ वर्क करती है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप होता है उसको हम इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे स्टडी करते हैं। दोनों का इंटरेस्ट बहुत वाइटल होता है इंडस्ट्री के वेलबींग के लिए, आइदर इट्स एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर, दोनों का सिमिलर इंटरेस्ट इज मैंडेटरी फॉर द वेलबींग ऑफ इंडस्ट्री। नेसेसरी होता है कि कॉपरेशन और दोनों पार्टीज़ के बीच में, इफ़ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अगर वो अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करे, कॉपरेशन हो, अंडरस्टैंडिंग हो, तो उससे हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ और स्टेबिलिटी होती है। सो बेसिकली इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज मैंडेटरी फॉर ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स बहुत कॉमन है। मैनेजमेंट जो होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस के, उसमें बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। गवर्नमेंट ऑफ कंट्रीज़ साइलेंट नहीं रह पाती है, काफ़ी ज़्यादा लॉज एंड लेजिस्लेशंस के अकॉर्डिंग रूल्स पास होते हैं सो दैट वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाए। सो अगर हमारे मैनेजमेंट के गुड रिलेशंस होंगे इंडस्ट्री उसमें वर्कर्स के साथ, तो ये स्ट्राइक्स नहीं होंगी, लॉकआउट्स नहीं होंगे। दे वुड डिस्कस विद देम, वो उनको सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे एंड वर्क अकॉर्डिंगली। नेचर ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो है वो स्टेट विद एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ और उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटेंड होता है। क्वाइट कॉम्प्लेक्स और मल्टी डायमेंशनल होता है, जो हमारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे डिपेंड करते, डिफरेंट वेरिएबल्स उस पर, हिस्टोरिकल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल, सारे वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन एक म्यूचुअल फीलिंग का रिजल्ट होता है जो हमारे एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के उसमें होता है। जॉइंट लाइबिलिटी होती है सारे लेबर यूनियंस की, एम्प्लॉयर्स की, गवर्नमेंट की, जो आपस में एफर्ट्स लेते हैं कि वो सारी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और दोनों के उसमें अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ म्यूचुअल कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखें। वर्कर्स के अंदर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और डिसिप्लिन की फीलिंग कंडक्ट करता है। इफ़ यू हैव गुड रिलेशंस, मैनेजमेंट के अपने वर्कर्स के साथ अच्छे रिलेशंस होंगे। इफ़ दे अंडरस्टैंड, दे सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, उनको सुन के उनकी हेल्प करेंगे, तो वहाँ पे क्या होता है, वर्कर्स के अंदर होता है कि दे हैव देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन। तो एक डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है इंडस्ट्री में, जो हेल्प करता है कि वो जितने भी वर्कर्स हैं वो अपनी ड्यूटी को फुली परफॉर्म करे, और मैनेजमेंट की ड्यूटी होती है कि वो उनको हेल्प करे और फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वर्क करे। Then we have objectives of industrial relations. We have different objectives of industrial relations. हमारे इंडस्ट्री में अगर एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉय के गुड रिलेशन होंगे तो वो काफ़ी बेनिफिशियल उस पर रहते हैं। सबसे पहले तो म्यूचुअल फेट होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में, वो क्रिएट करते हैं। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन का कि एंटरप्राइज पे दोनों वर्कर्स और मैनेजमेंट का एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट और फेट होना चाहिए। और इसके लिए वो क्या करते हैं, दोनों पार्टीज़ को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती है कि वो डिस्कस करे, कम्युनिकेट करे फ्रीली, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को एक्सप्रेस करे। देन टू सेटल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स पीसफुली, सेकेंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का, वो होता है कि जितने भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स हैं आपस में, जो एम्प्लॉयर के बीच में डिस्प्यूट्स अराइज हो रहे हैं, उनको पीसफुली हारमोनियस एटमॉस्फेयर क्रिएट करके डील किया जाए और उनसे पीसफुली उनका आउटकम रिजल्ट निकाला जाए, सुना जाए, एकदम एक दूसरे की फीलिंग्स और इमोशंस को समझा जाए, तब जाके उसके आउटपुट दिया जाए, और जो भी आउटपुट हो वो दोनों के फेवर में होना चाहिए और पीसफुली उसको कंडक्ट करना चाहिए। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी अगर हम सारे डिस्प्यूट्स को पीसफुली सेटल करेंगे, तो हमारा जो प्रोडक्शन है, वो प्रोडक्टिविटी है, वो इंक्रीज़ होगी। कोई एक्सटर्नल गवर्नमेंट और इन सब का रूल नहीं होगा, कोई भी इन्वॉल्वमेंट, यूनियंस इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट भी रिड्यूस होगा।
टू क्रिएट द सिचुएशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो होते हैं एंटरप्राइज में वो नेसेसरी होते हैं कि वो एक फुल एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन मेंटेन करे, रेट ऑफ लेबर टर्नओवर और एब्सेंटिज्म। अगर बहुत ही अच्छा रिलेशन होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होते हैं एम्प्लॉयर के बीच में, हार्मनी के साथ जब वो वर्क करते हैं तो जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उनको इंटरेस्ट आता है, वो उनके पास एक सेंस ऑफ ड्यूटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है और वो डिसिप्लिन में वर्क करते हैं और दे विल लाइक टू वर्क। वो एब्सेंट नहीं होंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे, वो अपने आप को वर्क एरिया में ला के रोज़ वर्क करेंगे, इतने एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करेंगे दैट दे में गिव बेटर आउटपुट। टू डेवलप इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर डेवलप करते हैं। वर्कर्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करे, एक फीलिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, अपने व्यूज़ रखे, अपने आइडियाज़ रखे और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एफर्ट्स डालें। Then we have to solve labor problems. Good industrial relations labor problem solve करती है, solution देती है labor problems को, actions minimize करती है, strikes, lockouts जो बेसिकली लेबर्स के वो होते हैं कि अपनी डिमांड करने के लिए वो स्ट्राइक्स पे जाते हैं, लॉकआउट्स पे जाते हैं, तो उन सबको रिड्यूस करती है उनको अर्ली सॉल्यूशन प्रोवाइड करके। इंडस्ट्रियल रिलेशन सोशल जस्टिस देती है सारे वर्कर्स को, एक नेशनल इनकम का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वली इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करती है हर लेबर्स के बीच में। देन वी हैव प्रिंसिपल्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। प्रिंसिपल क्या करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि एम्प्लॉयर्स को कैसे फील होना चाहिए, एसेंशियल पार्ट ऑफ एंटरप्राइज का ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए खुद वो इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। इंटरनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ प्रिंसिपल्स बनाए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के। सबसे पहले फ्री एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, जितने भी गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे वहाँ पे दोनों वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के व्यूज़ फ्रीली एक्सचेंज होंगे, फ्रैंकली एक दूसरे से उन्हें एक चांस दिया जाता है कि वो भी अपने व्यूज़ रखें, वो भी अपने मैनेजर्स को किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग, किसी भी वर्क के रिगार्डिंग इफ दे वांट टू गिव सम एडवाइस, गिव सम व्यूज़, वो अपने व्यूज़ रख सकते हैं। वो डिटरमाइन करते हैं स्पेसिफिक ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों पार्टीज़ की। Then we have to follow the system of collective bargaining. System of collective bargaining को फॉलो किया जाता है जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को एक हारमोनियस एटमॉस्फेयर में सेटल करता है। म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्टेब्लिश करने के लिए एटमॉस्फेयर म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, सबसे पहले तो अगर इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे होंगे तो वो टेंस जो होगा वो नहीं रहेगी, टेंशन वाला एरिया क्रिएट नहीं होगा, स्ट्राइक्स लॉकआउट्स जो होती है वो सब रिड्यूस हो जाएंगी, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में रिडक्शन आएगा और कॉस्ट और इन्फीरियर क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली इनकम ऑफ वर्कर्स जो इन टर्न क्या होता है लो नेशनल इनकम पे करते हैं, इसलिए जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो हैम्पर होता है। इंडस्ट्रियल रिलेशन इन सब चीज़ों को आउटकम करता है, वो इन सब चीज़ों से डील करता है, वो स्ट्राइक्स लॉकआउट्स की प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करेगा, जो भी टेंस रिलेशन है वर्कर्स मैनेजमेंट का उसको रिड्यूस करेगा, साथ ही साथ इनकम ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज़ करेगा, उनको हेल्प करेगा कि वो प्रोडक्टिवली प्रोडक्शन करे और बेस्ट डे अपना एफिशिएंटली वर्क करे जिससे कि इनकम भी इंक्रीज़ हो। बेस्ट ऑफ एफिशिएंसी और एबिलिटी यूज़ की जाती है, सेटिस्फेक्शन, एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉयर्स और मैनेजमेंट दोनों को, जिससे कि वेलफेयर मेजर्स भी फॉलो किए जाए। कॉजेज़ ऑफ पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन, इफ़ बाय चांस दे डोंट हैव गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, पुअर इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो उसके क्या कॉजेस होंगे। ऑक्यूपेशनल इंस्टेबिलिटी, जॉब सिक्योरिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट मोटिवेटर होता है किसी भी वर्कर के लिए, उसके पास जॉब सिक्योरिटी होगी तो वो सिर्फ उस पर्टिकुलर जॉब में एफिशिएंटली इफेक्टिवली वर्क करने का इंटरेस्ट होगा। वर्कर्स को जितना भी टाइम उस जॉब में है वो कॉन्फिडेंस गेन करते हैं, एफिशिएंटली जॉब को परफॉर्म करेंगे और कोई भी चेंज आएगा उसको वेलकम करेंगे, उसको लर्न करेंगे, टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट करेंगे। लेकिन अगर ऑक्यूपेशन की स्टेबिलिटी ही नहीं होगी तो दे विल नॉट पुट देयर एफर्ट्स, तो वो वहाँ पे अनइंटरेस्टेडली वर्क करते हैं।
अनइंटरेस्टिंग नेचर ऑफ वर्क, मॉडर्न वर्कर्स सिर्फ लिविंग के लिए नहीं, वो अपनी लिविंग या अर्निंग के लिए नहीं वर्क करते हैं, दे वर्क इंटरेस्टेडली, जहाँ पे उनका पर्सनल सेटिस्फेक्शन हो। लैक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन से वो उस जॉब से एब्सेंट होना शुरू कर देते हैं, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्किंग इन दैट एरिया। तो उस चीज़ को रिड्यूस किया जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेंटेन करके। इफ़ यू हैव गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस तो वो चीज़ वहाँ पे रिड्यूस हो जाती है। वर्कर्स को सेटिस्फाई किया जाता है, मेक श्योर दैट दे आर नॉट डिससेटिस्फाई, क्योंकि अगर वो डिससेटिस्फाई होंगे तो एब्सेंटिज्म ज़्यादा होगा, आउटपुट रिड्यूस हो जाएगा और वो इनएफिशिएंटली वर्क करेंगे। पुअर क्लाइमेट, जब भी मेंबर्स ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट में आते हैं तो क्लाइमेट में पुअर लाइटनिंग, वेंटिलेशन, पुअर फिजिकल फैसिलिटीज़, अगर क्लाइमेट ही नहीं होगा, वो लैक ऑफ कोऑपरेशन, इनएप्रोप्रिएट लीडरशिप्स होगी, जॉब सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा, तो कोई भी विलिंगली उस एरिया में, उस इंडस्ट्री में, उस ऑफिस पे, ऑर्गेनाइजेशन में वर्क नहीं करेगा। लो लेवल ऑफ वेजेस, वेज रेट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। इफ़ वी हैव लो लेवल ऑफ वेज रेट तो वर्कर्स डिसअपॉइंट रहेंगे, उनको मोटिवेशन नहीं होगी कि वो वर्क करे और गोल्स के लिए अपने ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली वर्क करे और ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करे कि वो अपने गोल्स अचीव कर सके। पॉलिटिकल नेचर ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन लीडर्स जो होते हैं उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट होता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या करती है, वो जो लीडर्स होते हैं वो ट्रेड यूनियन लीडर्स को यूज़ करते हैं कि पावर को स्ट्रेंथ करे, पोजीशनिंग उसके लिए, जिसकी वजह से लीडर्स मिसलीड हो जाते हैं, डेट्रीमेंटल हो जाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन उस पर बेटर परफॉर्मेंस नहीं देते, वो पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को ज़्यादा फोकस करते हैं। तो अगर गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस होंगे तो उनको पॉलिटिकल उस पर जाना ही नहीं पड़ेगा, ट्रेड यूनियंस की हेल्प लेनी ही नहीं होगी। सो उससे हमारे जितने भी ये जो इफ़ेक्ट्स होंगे वो रिड्यूस हो जाते हैं। सो इट्स बेटर दैट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयर का रिलेशन बेटर होना चाहिए। मैनेजमेंट को, वर्कर्स को एक सेंस ऑफ कंफर्ट जोन देना चाहिए सो दैट दे मे वर्क फ्रीली एंड विद फुल एफिशिएंसी।